नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली क्लास में आपने देखा था कि हम बात कर रहे थे राजस्थान के बजट के ऊपर और लगभग आधा हिस्सा जो था वो हमने कवर कर लिया था। एट लास्ट हमने बात की थी कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो था पंचकर्म का, वो था कहाँ पर? जोधपुर में। उसके आगे बात करते हैं, बहुत सारे संस्थान जो है वहाँ लेके चलेंगे अभी आपको। योग और नेचुरोपैथी कॉलेज जो है वो कहाँ पर खोले जाएंगे? देखिएगा, ये बजट घोषणाएं पढ़ रहे हैं हम। योग और नेचुरोपैथी जो कॉलेज है, दो जगह खोली जाएंगी। कहाँ पर? जोधपुर और उदयपुर। ये आप नोट करते हुए भी चलिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, देखिएगा ये बड़ा अच्छा है। शुद्ध के लिए युद्ध। अब युद्ध ऐसा तो है नहीं हथियार लेकर आगे अस्त्र शस्त्र कि चलो भाई आमने सामने और वो बजा नगाड़ा, युद्ध की रणभेरी बजी और युद्ध लड़ने मैदान में आ गए। वो महाभारत रामायण वाला युद्ध नहीं, राज वाला भी नहीं। ये तो मतलब मिलावटखोरों के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए, स्पेशली त्योहारी सीजन में जब ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, या तो त्यौहार जब होते हैं ज़्यादा, या फिर शादी विवाह वाले सीजन में, क्योंकि मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति तो उतनी रहती है, तो उस आपूर्ति को कंप्लीट करने के लिए मिलावट करते हैं, नकली चीज़ें बेचते हैं, सिंथेटिक चीज़ें बनाते हैं। तो उन सभी से बचने के लिए, उनको रोकने के लिए, मिलावटखोरों के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट जो है हर साल जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग है वो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संचालन करता है। 2020 में 26 अक्टूबर से किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019। देखिए, सिलिकोसिस बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, किनको होती है? ऐसी खदानों में जहां पर डस्ट पार्टिकल्स जो है, बारीक जो महीन जो कण हैं, चाहे वो कांच के हों, चाहे वो रेत के हों, चाहे बजरी के हों, चाहे सीमेंट के हों, वो जहाँ पे ज़्यादा उड़ते हैं ना, वहाँ पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जो ज़्यादा धूल मिट्टी में काम करते हैं, तो वहाँ पर अब ये बीमारी क्या है? लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं। तो इस बीमारी के लिए एक सिलिकोसिस पॉलिसी अपनाई राजस्थान ने, और राजस्थान देश में दूसरा राज्य बन गया 3 अक्टूबर 2019 को। जैसे ही इन्होंने पॉलिसी अपनाई, हालांकि सबसे पहले तो हरियाणा जो था वो अपना चुका था, तो दूसरा हम सेकंड जो है वो राजस्थान हो गया। सबसे पहले किसने अपनाई? फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट जो है हरियाणा। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया गया? यदि सिलिकोसिस से किसी श्रमिक की, मजदूर की, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 2 लाख रुपए उसके परिवार को मुआवजा मिलता है। या फिर अगर किसी को सिलिकोसिस हो जाता है और वो काम करने की स्थिति में तो रहता नहीं, तो फिर उसको कोई अपना स्वरोजगार करने के लिए कोई दुकान पे बैठ जाए आराम से, ऐसा काम जो बैठ कर आराम से वो कर सकता है ज़्यादा बिना मेहनत का, तो उसके लिए उसको सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए दी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो पुनर्वास की राशि है वो 3 लाख रुपए है। ये राशि पूछी जाती है कई बार। और मृत्यु होने पर जो परिवारजनों को मुआवजा मिलता है वो मिलता है 2 लाख रुपए। और इस 2 लाख के अतिरिक्त जब किसी की सिलिकोसिस से मृत्यु हो जाती है, तो इस 2 लाख के अतिरिक्त 10,000 रुपए और उस परिवार को दिए जाते हैं। किस खर्च के रूप में? अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो बजट है अच्छे से आपको एक एक पॉइंट याद करके जाना। 2 बार आप क्लास को देख लेंगे, सुन भी लेंगे ना, तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल में ऐसा कोई सवाल नहीं जो इससे बाहर आपका जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, कई बार एग्जामिनर जो है वो सवाल पूछ लेता है बहुत आसान, और आसान क्या, इसकी शॉर्ट फॉर्म दे देगा, ITMS, पूरा नाम बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग तरीके के। तो ITMS यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जितने भी हमारे हाईवेज हैं, वहाँ पर ओवर स्पीडिंग के कारण या ओवरटेकिंग के दौरान जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनसे बचने के लिए इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। किसका? ITMS यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ध्यान रखिएगा। साथ में सड़क सुरक्षा कोष भी जो है वो भी बनाया जा रहा है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 100 करोड़ रुपए का महात्मा गांधी स्कूल 2019-20 में शुरू किए गए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? महात्मा गांधी स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पर बेस्ड, यानी कि पैटर्न कौन सा? RBSC। और मीडियम कौन सा? इंग्लिश, अंग्रेजी माध्यम।
इंग्लिश मीडियम के आरबीएसई पैटर्न पे बेस्ड जो स्कूल थे 2019-20 में शुरू किए गए, क्या कहलाते, नाम क्या है उनका, महात्मा गांधी स्कूल। वर्तमान में कितने टोटल, 201 स्कूल है कक्षा 1 से 12 तक आरबीएसई पैटर्न पर। और जो पहला स्कूल था, पहला महात्मा गांधी स्कूल था, वो कौन सा था, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिप्रापत मानसरोवर जयपुर वाला। तो ध्यान रखो ये वाला जो था ये पहला था, 201 टोटल। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले गवर्नमेंट के जो थे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे? बिल्कुल थे। कौन से थे? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। और ये कौन से पैटर्न पे थे? दिक्कत ये है कि ये सीबीएसई पैटर्न पे थे, ये भी इंग्लिश मीडियम थे, ये भी गवर्नमेंट, लेकिन ये थे सीबीएसई पैटर्न पे। आरबीएसई पे कौन से? महात्मा गांधी। सीबीएसई पे कौन? स्वामी विवेकानंद। 2016 में शुरू हुए थे, ध्यान रखना। और वर्तमान में इनकी संख्या जो है 134 स्कूल जो है वो संचालित है। छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट है। शांति और अहिंसा निदेशालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सेंट्रल पार्क जयपुर में स्थापित किया जाएगा। सेंट्रल पार्क जयपुर। ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, 2 नए मूक बधिर महाविद्यालय खोले गए। 2 नए मूक बधिर महाविद्यालय खोले गए, मतलब खोले गए नहीं, खोले जाएंगे। बजट में घोषणा हुई है। कहाँ कहाँ? पहला गांधी बधिर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इसको क्रमोन्नत करके क्या किया जाएगा? महाविद्यालय। ध्यान रखना, ये जो महाविद्यालय की घोषणा हुई है ना कि 2 महाविद्यालय बनेंगे, ये 2 महाविद्यालय 2 स्कूलों को क्रमोन्नत करके बना रहे हैं। और दोनों किसके लिए? मूक बधिर जो बच्चे हैं, जो स्पेशल एबिलिटीज वाले हैं, जिनको विशेष आवश्यकता है, स्पेशल नीड वाले, उनके लिए 2 महाविद्यालय को बड़ी अच्छी बात है। दूसरा कौन सा है? पोदार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है जयपुर, यानी कि एक जोधपुर और एक जयपुर, इन दोनों को क्रमोन्नत करके क्या बनाया जाएगा? कॉलेज बना दिया जाएगा स्कूल से। और ये बड़ी अच्छी बात है, हायर एजुकेशन जो है उनको मिल पाएगी उसी फॉर्म में। आगे देखिए, राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कहाँ है? जयपुर में। क्या प्रसिद्ध है, मतलब क्यों लिखा गया है, बजट में क्यों जिक्र आया? अभी हम बात कर रहे थे उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, यानी कि अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों का, अंग्रेजी माध्यम का उत्कृष्टता केंद्र। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ध्यान रखिएगा ना, इंग्लिश में भी अगर पूछा जा सकता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चलिए आगे चलते हैं। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। फिनटेक 2 शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान रखना। FIN यानी कि फाइनेंस और TECH टेक यानी कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों से मिलकर के बने। फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ है, मतलब कहाँ पर खोली जानी प्रस्तावित है? जोधपुर। फिनटेक यूनिवर्सिटी, देखिएगा सवाल पूछा भी गया है हाल ही में, जोधपुर। और अगर बात करते हैं फिनटेक पार्क कहाँ पे है या फिर फिनटेक सिटी जो है वो कौन सी है, तो आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, फिनटेक पार्क या फिर फिनटेक सिटी, तो वो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा जयपुर। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा ना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, दिन रात का फर्क है। फिनटेक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ना, अगर फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी तो कहाँ होगी? जोधपुर में। और अगर बात करते हैं फिनटेक पार्क या फिनटेक सिटी की, तो वो कौन सी है? जयपुर। इसके अलावा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, इसकी स्थापना भी कहाँ की जाएगी? जयपुर में। याद रखिएगा, छोटे छोटे बिंदु हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे फटाफट। अब देखिए, 4 नए राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई। किस उपलक्ष्य में भाई? कांग्रेस के जो 4 विधायक हैं वो इस कोरोना महामारी के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया, तो उन चारों साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कहा उन चारों साथियों की याद में उनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर 4 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। कौन कौन से जगह देखिएगा? कुंवरिया, कांय, राजसमंद। राजसमंद में किरण माहेश्वरी,
इनके नाम से। भिंडर ये कहाँ है, उदयपुर में। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शक्तावत जी के नाम से। और सुजानगढ़ यानी कि चूरू में मास्टर भंवरलाल जी के नाम से। और गंगापुर, ये गंगापुर सिटी हिंडौन वाली नहीं है, ये भीलवाड़ा वाला गंगापुर है, ध्यान रखना। भीलवाड़ा वाले गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी जी के नाम से ये 4 जो है कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो याद रखिएगा 4 हो गए, कुंवारियां, भिंडर, सुजानगढ़ और गंगापुर। नेक्स्ट, 9 शैक्षिक संभागों में इंक्यूबेशन सेल, इसको एज इट इज आपको याद करना है। कौन सी सेल? इंक्यूबेशन सेल। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इंक्यूबेशन सेल, सॉरी हिंदी में लिखना था। इसकी स्थापना की जाएगी 9 शैक्षिक संभागों में। अब बात ये हुई, अभी तक हमने संभाग पढ़े हैं 7, लेकिन वो जो संभाग हैं वो तो ज्योग्राफिकल संभाग है, भौगोलिक संभाग। लेकिन ये कौन से संभाग हैं? ये है शैक्षिक, एजुकेशनल जो जोन है वो कितने हैं? 9 है। तो 7 तो वही है, जो बाकी सब हैं 7 तो वो हैं। उनके अलावा 2 कौन कौन से हैं? 2 हैं, एक तो पाली और एक चूरू। ध्यान रखना ना, ये 2 शैक्षिक संभाग में। इसके अलावा वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी, कहां पर? बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, वेद विद्यापीठ कहां पर? बांसवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आरकेट शॉर्ट फॉर्म फिर से आ गई। सवाल कैसे भी पूछ सकता है वो, RCAT दे देगा, बताएगा, पूछेगा कि इसकी निम्न में से जो इसका पूरा नाम है वो कौन सा है। बहुत आसान तरीके के सवाल भी पूछ सकता है। नहीं तो ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। तो राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आरकेट, कहाँ स्थापित होगा? जयपुर में। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, ये बड़ी अच्छी योजना है। देखो ये आपके सबके काम की योजना है, यानी कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड योजना है कि हर एक गांव में, मतलब हर एक ब्लॉक में। और राजस्थान में जो है कुल जो है टोटल कितने ब्लॉक हैं? अभी फिलहाल है 300 ब्लॉक्स। तो इन 300 ब्लॉक्स में 300 खेल स्टेडियम जो है वो बनाए जाएंगे। और अगर ऐसा होता है ना तो हम हरियाणा से भी आगे निकल जाएंगे खेलों के मामले में। और निश्चित रूप से जो ओलंपिक्स में गोल्ड वगैरह लेके आते हैं, जितने भी मेडल है, हमारे मेडल जो है सबसे ज्यादा हो जाएंगे अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट होती है ये वाली जो स्कीम है। तो बड़ी अच्छी योजना है। आगे देखिएगा, रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। कौन कौन सी जगह? 3 जगह खोले जाएंगे रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल, यानी कि जहां पर रहने की व्यवस्था होगी। जो खिलाड़ी जो हैं उनका रहना खाना भी वहीं होगा, प्रैक्टिस भी वहीं होगी, तो बड़ा अच्छा रहेगा, उनके लिए सुविधा मिलेगी, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कहाँ कहाँ? सबसे पहले SMS स्टेडियम, ये कहाँ है? जयपुर में ही है। अभी न्यूजीलैंड को हराया भी तो था हमने, मैच हुआ था 17 को। उसके अलावा अमृतलाल गहलोत स्टेडियम और चैनपुरा स्कूल मंदौर की, दोनों कहाँ हैं? ये जोधपुर में। यहाँ पर भी रेजिडेंशियल जो है स्पोर्ट्स स्कूल वो खोले जाएंगे, ध्यान रखिएगा ना। तो रेजिडेंशियल जो स्पोर्ट्स स्कूल हैं 3 जगह हो गए, SMS स्टेडियम और 2 जोधपुर में, एक तो अमृतलाल गहलोत स्टेडियम और एक चैनपुरा के स्कूल में, मंदौर में जो है। नेक्स्ट, हैंडबॉल एकेडमी खोली जाएगी जैसलमेर में। ध्यान रखना, 2 एकेडमी नहीं खोलने की घोषणा हुई है। हैंडबॉल एकेडमी खोली जाएगी जैसलमेर में, यानी कि जैसलमेर का हाथ बड़ा है भाई। हैंडबॉल यानी हाथ से खेलता है कौन? जैसलमेर। और निशाना कौन लगाता है? तीरंदाजी। आर्चरी एकेडमी वो कहाँ खोली जाएगी? वो खोली जाएगी कहाँ पर? डूंगरपुर में। तो देखिएगा, हैंडबॉल एकेडमी जैसलमेर और आर्चरी एकेडमी डूंगरपुर, याद रखिएगा दोनों, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछे आपको उत्तर जो है आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई। 2000 करोड़ रुपए दे दिए भाई कृषक कल्याण कोष में। कब की गई? 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई। ध्यान रखना, किसानों के कल्याण की बात हो रही है, यानी कि हम सब के कल्याण की बात हो रही है, क्योंकि किसान जो है देश का अन्नदाता है और उसका जो साथ है कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसके हमेशा साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसी का उपजाया हुआ अन्न जो है हम सब खाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, तो उसका बड़ा एक अच्छा योगदान है हम सबकी लाइफ में। और इसके अलावा ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी। कहां पर? आंगणवा में। आंगणवा कहाँ है भाई? आंगणवा कहाँ है? जल्दी से बताओ। जोधपुर में।
तो ये छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। किसान कॉम्प्लेक्स, किसान कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी भदवासिया, ये भी कहाँ है, ये भी जोधपुर में। और इसके अलावा पशु विज्ञान केंद्र ये खोला जाएगा जोबनेर में। जोबनेर कहाँ है, जोबनेर है जयपुर में। और पशु विज्ञान जो है, पशु चिकित्सा विज्ञान जो महाविद्यालय है, ये कहाँ खोला जाएगा। देखिएगा दो अलग अलग चीजें हैं, अंतर है। पशु विज्ञान केंद्र और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, दो अलग अलग बातें हैं। तो पशु विज्ञान केंद्र तो कहाँ खोला गया, जोबनेर यानी कि जयपुर में। और पशु चिकित्सा विज्ञान जो महाविद्यालय जो कॉलेज है वो कहाँ खोला जाएगा, वो खोला जाएगा नावा में। नावा कहाँ है भाई, नावा है नागौर में। ठीक है, आगे चलिए। बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये कहां पर खोला जाना प्रस्तावित है। गहलोत साहब ने कहा कि जोधपुर को जो फार्मा का है वो हब बनाना है, तो उसके लिए क्या किया, जोधपुर में ये सेंटर खोलने की घोषणा हो गई। कहां पर, जोधपुर में। बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर, कहां पर, जोधपुर में। एक एक चीज को दो दो बार तीन तीन बार आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली वो याद हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ याद कर सकते हैं। और एग्जाम हॉल में तो आपके सामने ऑप्शन रहने वाले हैं, जैसे ऑप्शन सही ऑप्शन दिखे कि बस पकड़ लेना कि हाँ अरे यही तो है, क्या है, इतनी बड़ी तो बात ही नहीं। चलो नेक्स्ट। अब देखिएगा दो अलग अलग कोष बनाए गए, एक बनाया गया विकास कोष, एक बनाया गया उत्थान कोष। और इनके पात्र जो हैं वो भी अलग अलग रखे गए, और इनकी जो राशि है वो भी अलग अलग रखी गई। उत्थान कोष और कौन सा, विकास कोष। विकास कोष किसके उत्थान के लिए बनाया गया, किसके विकास के लिए बनाया गया, एससी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, उनके सामाजिक विकास में उनकी भागीदारी को और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कोष बनाया गया, विकास कोष। कितने करोड़ रुपए का, 100 करोड़, ध्यान रखना, 100 करोड़ रुपए का बनाया गया विकास कोष। यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है। और उत्थान कोष बनाया गया ट्रांसजेंडर्स के लिए, कि उनकी भी समाज में भागीदारी सुनिश्चित हो, कैसे न कैसे वो भी समाज में जो है एक अच्छा सम्मानजनक स्थान प्राप्त करें और अपनी जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं वो सब आराम से पूरी करते हुए एक सम्मानजनक जो जीवन है वो व्यतीत करें। उसके लिए उनके लिए भी एक कोष की स्थापना की गई। और कौन सा कोष, उत्थान कोष। सवाल अगर ये पूछा जाता है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए कौन सा कोष स्थापित किया गया, तुरंत मन में आता है कौन सा, उत्थान कोष। कितने करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, है ना। तो राशि भी ध्यान रखिएगा, विकास कोष की राशि जो है 100 करोड़ और इसका 10% कौन, उत्थान कोष यानी कि 10 करोड़ किसके लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। नेक्स्ट आइए, लीलूड़ी बड़ली शहीद स्मारक। हालांकि ये पहले ही घोषणा हो चुकी थी पिछले बजट से भी, पिछले बजट में कि स्मारक यहाँ पर बनेगा, लेकिन उस टाइम पे काम पूरा नहीं हुआ। तो इस बार सीएम साहब ने आदेश दे दिए कि इस बार हर हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए जिक्र आ गया। और ये कहाँ पर है, भूला गांव सिरोही के अंदर, भूला गांव सिरोही के अंदर है ये, इसका शिलान्यास कर दिया गया। ओके, नई सड़क नीति भी आ गई कब, 2021 में। नई इको टूरिज्म पॉलिसी भी आ गई कब, 2021 में। इको टूरिज्म पॉलिसी यानी कि पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, ध्यान रखिएगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेते हुए चलना है, कैसे भी सवाल आ सकता है। अब जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की स्थापना की जाएगी, ये भी घोषणा की सीएम साहब ने। जैसे दिल्ली में है उसी की तर्ज पे, दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है उसकी तर्ज पे जयपुर में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की स्थापना की जाएगी। किसने कहा, सीएम साहब ने कहा बजट में भी। अब आती है कुछ पेयजल परियोजनाएं, यानी कि 10-12 जो पेयजल परियोजनाएं थे उनके कार्य जो है इनका काम भी शुरू करवा। कुछ नवीन जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट किए गए, और वो पढ़ने इसलिए ज़रूरी है कि बजट में नाम आया है। और केवल इतना ध्यान रखना है हमें, कौन सी परियोजना जो वो कहाँ पर है, कौन से जिले में है, कौन से जिले से संबंधित है। तो एक बार अच्छे से देखिएगा, भेर हरलाया कहाँ पर है, जोधपुर में। बत्तीसा नाला ये कहाँ पर है, बत्तीसा नाला और शिवगंज दोनों ही है, देखना ये दोनों कहाँ है, सिरोही में। सिरोही में कितने नाले हैं, 32, और कौन सी जगह, शिवगंज। उसके अलावा नर्मदा कैनाल, ये तो पता ही है आप सबको, जालौर। माही डैम भी आप आराम से कर लेंगे, बांसवाड़ा। खाजूवाला और डूंगरगढ़, देखिएगा पाकिस्तान बॉर्डर पे है खाजूवाला। खाजूवाला और डूंगरगढ़ दोनों का है, बीकानेर में, ये तो बीकानेर। राजगढ़,
ये राजगढ़ पेयजल परियोजना है। ये राजगढ़ ना चूरू वाला है ना अलवर वाला है, ये राजगढ़ झालरापाटन की पेयजल परियोजना है। ध्यान रखना, अगर सवाल संबंधित आ जाए ना कि पेयजल परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए या फिर राजगढ़ पेयजल परियोजना जिसका हाल ही में बजट में स्वीकृत किया गया, जिसमें कार्य कौन से जिले में है, सॉरी झालावाड़ में है, और कौन सी जगह, झालरापाटन। उसके अलावा औराई चित्तौड़ की है और जायल माता सुख जो है वो है नागौर। तो ध्यान रखना ये तमाम चीजें। नेक्स्ट, बस खत्म होने वाला बजट, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सारी लेकर के आ गए हैं, कंप्लीट हमने की है। सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ट्रिपल आर बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर 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 यानी कि 3R भी इसको कह सकते हैं। और इस 3R का मतलब क्या है, मतलब भी पूछ सकता है कि इन तीनों R का संबंध किससे नहीं है। 3 से तो है, चौथा ऐसा दे देगा अलग से। तो क्या क्या मतलब है, पहला R हो गया रिपेयर, दूसरा रिनोवेशन और तीसरा हो गया रिस्टोरेशन। ध्यान रखना ये 3 हो गए, रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन। किसका, 14 जिले चिन्हित किए गए कि इन 14 जिलों के जो भी पुराने जलाशय हैं, तालाब हैं, उन सबको अगर उनको गड़बड़ हो रही है, मतलब मामला उनका कुछ ऐसे रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयर करेंगे, रिनोवेट करेंगे, और अगर उनमें रिस्टोर की समस्या आ रही है तो उनको रिस्टोरेशन के तहत रिस्टोर भी किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 14 जिलों के जलाशयों में निर्माण कार्य करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। कौन सी योजना, 3R यानी कि RRR योजना। और नवीन ऊर्जा नीति भी 2021 की है, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे डेफिनेटली इन सब की। उसके बाद बात करते हैं कि वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर कहां बनाया जाएगा। बजट घोषणा की बात कर रहे हैं। बजट घोषणा में सीएम साहब ने कहा कि वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। कहां पर, भरतपुर केवलादेव में। केवलादेव घना पक्षी विहार है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना, याद रखना एक एक चीज। वन्य जीव प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां बनाया जाएगा, ताल छापर अभयारण्य कहां है, चूरू में ना, कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध, ध्यान है, आप सभी को जानते हैं, सब पढ़ा हुआ है आपका। और पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन, ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। तो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही। कौन कौन सी, वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर कहां पर, केवलादेव में। उसके बाद वन्य जीव प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर में, और पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन जो है वो कहां पर, वो जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। पर्यटन विकास कोष की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ रुपए स्थापित तो पहले हो गया था, लेकिन इस पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपए इस बार दे दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ इस महामारी में वो पर्यटन हो गया, ठप हो गया, लोग आ ही नहीं रहे इधर उधर, पर्यटन कैसे चलेगा। तो इस 500 करोड़ को भी 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से हैं, इसमें से कहा कि आप 300 करोड़ जो है वो तो खर्च करो अवसंरचना के लिए, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो 200 करोड़ है बाकी के वो आप खर्च करो ब्रांडिंग के लिए, यानी कि ब्रांडिंग में करो 200 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करो 300 करोड़, टोटल 500 करोड़ रुपए हो गए, स्वीकृत मामला हो गया। इसके अलावा रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। ध्यान रखना, कहां पर, जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस कहां स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। मुखबिर प्रोत्साहन योजना, राशि बढ़ा दी है, 1 लाख रुपए तक मिलेंगे अब। मुखबिर प्रोत्साहन में भाई किसकी सूचना देनी पड़ेगी आपको, अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कर की चोरी कर रहा है, तो उसकी सूचना आप देंगे, तो उस कर चोरी के आधार पर, उसकी चोरी जितनी ज्यादा होगी उस आधार पर आपको 1 लाख रुपए तक अधिकतम जो राशि है वो सरकार देगी मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में बात करते हैं नवजीवन कोष, 100 करोड़ रुपए से स्थापित जो है इसमें दिया गया, ध्यान रखना। नवजीवन कोष स्थापित किया गया है 100 करोड़ रुपए का। और नवजीवन योजना आई थी 2009 में, जो स्कीम थी। अच्छा, इस कोष की स्थापना क्यों की गई, जो हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवार हैं जितने भी, उनके पुनर्वास के लिए इस कोष की स्थापना की गई कि उनको कोई और रोजगार धंधा करने में हम लोग हेल्प करें, सरकार उनको पैसा दे ताकि कुछ अच्छा काम वो करें जो कि वैध हो और अपना जीवन यापन सम्मानजनक तरीके से करें, हथकढ़ शराब वगैरह ये जो काम है ये ना करें। तो इसके लिए नवजीवन कोष की स्थापना 100 करोड़ रुपए जो है इससे की गई है। और लास्ट में बात करते हैं कि ई वे बिल,
पहले सरकार ने कहा था कि 50,000 रुपए से ऊपर के जितने भी माल का परिवहन कर रहे हो उसके लिए आपको ई-वे बिल दिखाना ज़रूरी है। फिलहाल इसकी सीमा बढ़ा दी है सरकार ने, कहा कोई बात नहीं, अगर 1 लाख तक का है तो ज़रूरत नहीं है, 1 लाख से ऊपर का है तो आपको ई-वे बिल जो है उसका दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी होगी बजट की बातें। उम्मीद है आप सबको ये जो है जितना भी आपने पढ़ा है सभी याद हो गया होगा। और एक बार फिर से जब आप कभी भी आप केवल इस सारे वीडियो को सुन भी लेंगे तो निश्चित रूप से जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोज़ हैं केवल आप सुन लेंगे तो भी आपको अच्छे से सारी तमाम चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आपके एग्ज़ाम में सारे जो सवाल हैं यहाँ से जितने भी आते हैं सारे सही हो, यहाँ से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।